हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या हैं। ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, VU H क्या है, सब कुछ आज डिटेल में समझेंगे। और गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, और हम लोग बिल्कुल चित्र के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आज हम पढ़ेंगे। पहला हमारा दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ठीक, गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसको जरा सा चित्र देख लेते हैं इसका हम लोग। तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण से परावर्तक तल। तो गोलीय दर्पण क्या है, ये है। अगर आपको पता नहीं है कि गोलीय दर्पण क्या है तो उसकी वीडियो बन चुकी है और चैनल पे पड़ चुकी है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के मध्य, ये जो गोलीय दर्पण है, ठीक, ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। इसका तल क्या है, ये, ठीक, के मध्य, ये जो इसका तल है इसके मध्य, यानी कि ये इसका बीच वाला भाग। ठीक, यहाँ पे आपको मध्य जो है इधर कम लग रहा होगा इधर, तो उससे नहीं, आपको जो है मध्य में देखना है, तो ये आपका मध्य। ठीक, बिंदु को ध्रुव पी कहते हैं, यानी कि ये जो बिंदु है इसको हम लोग पी कहते हैं। ठीक, ये रेखा जो है इस दर्पण को, ठीक, गोलीय दर्पण को दो भागों में विभाजित कर रही है, जो इसका मध्य बिंदु है, यानी कि बीच वाला। जैसे ये है तो इसका बीच वाला कौन सा होगा, यहाँ पे ही तो होगा इसका बीच, इस पेंसिल का बीच वाला तो यही तो होगा। तो वैसे सेम, जस्ट सेम जो है यहाँ पे भी इसका बीच वाला जो है हमारा जो है ध्रुव कहलाता है, दर्पण का बीच वाला ध्रुव कहलाता है। ठीक, जिस पे जो है ये रेखा जो है गुजरती है। अब अगला है हमारा, अगला देख लेते हैं दूसरा, वक्रता केंद्र क्या है। ठीक, दर्पण का ध्रुव आपको समझ में आ गया कि ध्रुव जो है दर्पण के बीच को। अब वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब ये वक्रता केंद्र हम समझ लेते हैं। अब गाइस, आप लोग देखे होंगे यहाँ पे गोला बता रहा है, अब आप सोचेंगे यहाँ गोला कहाँ है, तो गाइस गोला यहीं पे है, बस आपको समझने की फेर है। आप अगर यहाँ पे प्रकार रखें और ऐसे गोला बनाएं, ऐसे जैसे गोला बनाया जाता है, ऐसे ऐसे इस गोले को पूरा करें, तो ये जो गोले का ये है ना, ये केंद्र है। ठीक, तो इसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, ऐसे गोला जब बनाएंगे आप तो इसी को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ये गोला पूरा होगा, ठीक, यहीं पे उसकी नोक रखी जाएगी प्रकार की। ठीक, तो आई होप आपको वक्रता केंद्र समझ में आया होगा, तो उसी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। मैं इसको लिखा हूँ ताकि ये नोट्स है, समझ लीजिए आप, एक तरह से आप इसको लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में उतार लीजिए। ठीक, और बाकी मैं आपको मुजवानी समझा दे रहा हूँ, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको जो है लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तीसरा हम लोग अब देख लेते हैं कि तीसरा क्या है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं तीसरा हमारा है वक्रता त्रिज्या क्या है। ठीक, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इसको जरा अच्छे से समझते हैं, वक्रता केंद्र से। अब वक्रता केंद्र हमने क्या समझा था, यानी कि ये बीच वाला, गोले के बीच वाला वक्रता केंद्र। ठीक, ध्रुव तक की दूरी, ध्रुव ध्रुव क्या है हमारा, ध्रुव हमने देखा था ये P, ठीक, जिसे हमने P से डिनोमिनेट किया था। अब ये C और P तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो जो हमें प्राप्त होगी उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मैथ में हम लोग इसको R के नाम से जानते हैं, यहाँ पे भी R ही के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष बताने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि बहुत से लड़के जो है स्किप करके जो है इसको जो है देख लेंगे और इसको जो है लिख लेंगे, लेकिन गाइस जो मैं आपको समझाऊंगा ना वो अलग चीज़ बात होगी। ठीक, तो स्किप करके देखने से आपको जो है आप सिर्फ इसको उतार लेंगे, वो बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन समझाने मेन चीज़ होता है ना। ठीक, तो चलिए मुख्य अक्ष हम लोग समझते हैं। मुख्य अक्ष, तो ध्रुव P तथा केंद्र C को मिलाने वाली सीधी रेखा। अब ध्रुव P क्या था हमारा, आप देख सकते हैं ध्रुव P ये था। अब अगला क्या है, तथा वक्रता केंद्र, तथा वक्रता केंद्र ये, ठीक, को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि ये जो आप ये जो सीधी लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक गई है, इसे हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक, ये एक मुख्य होता है, मुख्य नाम होता है जिसे हम मुख्य अक्ष कैसे कहते हैं, इस लाइन को जो दर्पण को जो है विभाजित करता है दो भागों में, या कह सकते हैं आप कि बीचों बीच से जो है विभाजित करता है। ठीक, तो आई होप आपको मुख्य अक्ष भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए मुख्य फोकस देख लेते हैं। मुख्य फोकस होता क्या है गाइस, तो गाइस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम मुख्य फोकस F कहते हैं। ठीक, ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि जो है आपको समझाऊंगा, यहाँ पे F लिखा ताकि F से प्रदर्शित करते हैं, आपको समझ में आए। उसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ये वस्तु है, ठीक, यहाँ से प्रकाश किरणें चली और ये जो है
दर्पण से टकरा के परावर्तित होती है। परावर्तित अगर आपको नहीं पता तो उसकी वीडियो बन चुकी है, मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो है जाती है, यहाँ से टकरा के जब परावर्तित होती है तो सारी किरणें जो है इसी फोकस पे मिलती है। ठीक, इसी फोकस पे सारी किरणें मिलती हैं। तो जहाँ पे जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम फोकस कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक, उसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं कि जहाँ से जो है सारी प्रकाश किरणें जो है ऐसे ऐसे किरणें जाएंगी, ऐसे इस प्रकार से, और यहीं पे आके जितनी भी किरणें जाएंगी यहीं पे आके ऐसे मिलेंगी, सब यहाँ पे आके मिलेंगे ऐसे। ठीक, आप जो है स्क्रीन पे उसका चित्र आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहीं पे इसी बिंदु पे मिलती है, उसी बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। VUHHMM है क्या? ठीक, तो इसको जरा हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे कि V क्या होता है। तो V जो है, जैसे मान लीजिए हमारा वस्तु है और आप मान लीजिए कि यहीं पे हमारा प्रतिबिंब रखा हुआ है। प्रतिबिंब अगर आपको पता नहीं कि प्रतिबिंब क्या होता है तो उसकी वीडियो भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या तो जो है प्लेलिस्ट आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप देखिए ये V है, तो V क्या होता है? तो ये जो प्रतिबिंब जो बन रहा है आपका, वहाँ से कहीं भी प्रतिबिंब, चाहे यहाँ बने चाहे इस तरफ बने, जहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से दर्पण तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी उसे हम V से डिनोमिनेट करते हैं, यानी V से जो है जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और U क्या है? U जो होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम U कहते हैं। ठीक, पर वस्तु से, ये वस्तु है हमारा और ये प्रतिबिंब है। ठीक, AB और A', B'। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल जानना है कि किसे वस्तु कहते हैं, किसे दर्पण कहते हैं, तो उसकी वीडियो जो है पड़ चुकी है, उसको आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक, और अब देखते हैं कि U तो आपको समझ में आया कि वस्तु से दर्पण की दूरी U कहलाती है, और V जो है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी V कहलाती है। H क्या होता है? H होता है हमारा जो है ये क्या कहते हैं, वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसे हम H कहते हैं, इसी की ऊंचाई यानी हाइट, और प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी H' यानी कि हाइट पर डैश। ठीक, उसे हम H' के नाम से जानते हैं प्रतिबिंब की लंबाई को। और M हमारा आवर्धन होता है, वो एक सूत्र है, उसे हम बाद में समझेंगे। ठीक, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइस अगला टॉपिक है हमारा फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण से ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, इसे हम F से प्रदर्शित कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम चित्र से समझ लेते हैं कि फोकस दूरी क्या है। अब आप देखेंगे कि ये जो है, ठीक, ये फोकस है, फोकस आपने समझा, दर्पण का ध्रुव P समझा, तो P से F तक के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, दर्पण से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, और दर्पण से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? U से डिनोमिनेट करते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं दर्पण से यहाँ तक की V से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो R बराबर 2F। द्वारक क्या है? दर्पण का द्वारक क्या है? द्वारक का मतलब है ये जो ये है हमारा दर्पण। ठीक, ये दर्पण आप देखेंगे एक तरफ ऐसे ऐसे है दर्पण, आप अगर असली देखेंगे ऐसे है। ठीक, ऐसे ऐसे निकला हुआ है, इसको अगर स्कोप लगा के बड़ा करके देखा जाए ऐसे है, तो ये जो है इसी को हम द्वारक कहते हैं। ठीक, जहाँ से जो है प्रवेश करती है प्रकाश, ये द्वारक है। अगर वह द्वारक छोटा हो तो R बराबर 2F ये सूत्र होता है। ठीक, और एक नोट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं कक्षा 10 का कंटेंट्स लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।